हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप यहाँ हो क्योंकि मुझे ऐसा गाइडेंस मिला है कि नवंबर के महीने में आपको कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, मैंने उनके बारे में उनके एक्सपीरियंसेस सुने हैं 2025 के। बहुत ज़्यादा लोगों का लाइफ डिफ़िकल्ट हो गया है इस साल 2025 में, और सबको अब उत्सुकता बोलो या थोड़ा सा स्ट्रेस बोलो, सबको ये जो एक्साइटमेंट है, ये ज़रूरत है थोड़ी गाइडेंस की, ये क्यूरियोसिटी है जानने की कि अब आगे क्या होने वाला है। सो आप सबके लिए आज मैं 1 नवंबर, ये जनरल रीडिंग है, इससे मुझे जो गाइडेंस मिलेगा मैं आपको दूंगी। ये करियर हो सकता है, लव हो सकता है, जनरल आपकी लाइफ हो सकता है, आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं। तो यही सरप्राइज का एलिमेंट मैंने आज की रीडिंग में रखा है। देखते हैं कि कौन सी एनर्जी के साथ आप एंटर करोगे ये महीना नवंबर का। ओके, आई एम एक्साइटेड टू सी, क्योंकि आई होप आई एम एबल टू गाइड यू, बिकॉज बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रेस में लोग हैं और मैं चाहती हूँ कि सबको थोड़ा हल्का सा एटलीस्ट गाइडेंस मिले कि क्या होने वाला है। ग्रीफ, ओके, ठीक है। और मुझे एक और कार्ड मिला है क्लियरिंग का। ठीक है, आई थिंक मुझे दो चीज़ें बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। ये दो चीज़ों में सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को बहुत स्ट्रेसफुल फील हुआ है इन कुछ महीनों में। डिफ़िकल्टीज़, लॉसेस, रिलेशनशिप, शादियाँ ब्रेक हुई है, फैमिली सेपरेट हो गई है, बहुत 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 कुछ हुआ है। एंड आई फील सो सैड कि इस साल, वैसे तो हमें पता ही था कि इस साल के शुरुआत में ये सब होने वाला है, लेकिन कहीं न कहीं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद हमारे साथ ऐसे नहीं होगा। लेकिन काफ़ी हद तक लोगों ने ये ग्रीफ देखा है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि दिस इज़ सो स्वीट, गणपति जी आ रहे हैं आपको थोड़ा सा रिलीव करने के लिए। इस महीने में आप गणेश जी की प्रार्थना कीजिए, आप उनकी पूजा कीजिए, आप उनकी माला जपिए, जो आपको पॉसिबल है उनके मंदिर हो आइए, जो आपको पॉसिबल है गणेश जी के लिए करना वो आप कीजिए। एक दो और चीज़ें मेरी ध्यान में बहुत ज़्यादा आ रही है कि ये जो ग्रीफ है ये हार्ट है। सो ये दिस इज़ नॉट नेसेसरीली एक्सटर्नली आपका कुछ लॉस हुआ होगा, या एक्सटर्नली आपको कुछ तकलीफ़ हुई होगी, या आपके पैसे गए, ऐसे बहुत सारे लोगों का ये भी हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों के दिल टूट गए हैं इस इस साल में, इस महीने में। ये बहुत काफ़ी लोगों की दिवाली भी ठीक नहीं गई है। तो मैं चाहती हूँ आपको बताना, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आप गणेश जी जो विघ्नहर्ता है, आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी लाइफ के जो डिफ़िकल्टीज़ है उसको फेस करने के लिए आप में वो स्ट्रेंथ आए, आपको वो गाइडेंस मिले, आपको आपके सवालों के जवाब मिले इस तरह से कि जो आपके कंट्रोल में है, जो आप कर सकते हो, ऐसे सॉल्यूशंस आप गणेश जी से मांग सकते हो। ये कार्ड ग्रेप का है, मैं पढ़ने वाली हूँ। टीयर्स आर व्हाट हैपन व्हेन द आइस इन द हार्ट मेल्ट्स। जब आपका पेन जब आपको पेन होता है तो हमको आदत है सप्रेस करने की, बहुत ज़्यादा हमको आदत है एक्सपीरियंस, वो पेन हम सह नहीं सकते ऐसे हमें लगता है, लेकिन भगवान हमें वही देते हैं जो हम सह सकते हैं। इसलिए ये याद रखना कि जब तक आप उस पेन को फील नहीं करोगे ना, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो आप खुद को फील करने के लिए अलाउ करो, इससे आप ना कमज़ोर होंगे, ना आपको कोई ऐसे बोलेगा कि आप वीक हो, आप सह नहीं सकते चीज़ें। लेकिन अगर आप ये सब सुन के अपने ग्रीफ को दबा देते हो, अपने पेन को दबा देते हो, तो आप सिर्फ वीक हो जाओगे, बिकॉज़ ये सब हमें एक्सपीरियंस करने के लिए ही भगवान जी ने यहाँ पे हमें भेजा है, और उसे सहन करने की ताकत हम में है। तो हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैप्पीनेस और ग्रीफ की है, वो हमें एक्सपीरियंस करके ही आगे बढ़ना है, और इससे आई प्रॉमिस आपको रिलीफ ही मिलेगा।
आपको रिलीफ ही मिलेगा, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ जिन जिन लोगों को ये वीडियो दिखेगा उनके पीछे भगवान जी का बहुत बड़ा हाथ है। गणेश जी आपके साथ है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उससे उसके सल्यूशंस गणेश जी आपके लिए रेडी रख रहे हैं। आप सिर्फ उनसे प्रार्थना कीजिए, आप उनसे बातें कीजिए, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपके जो भी इश्यूज है उसका सल्यूशन आपको मिल जाए। अब ये कार्ड में पढ़ती हूँ, क्लियरिंग। As a true offering arises, it becomes easy to let go. You start to trust that more will always arrive. From mine to God's. Such freedom. ये कार है सरेंडर का। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, वो भगवान जी की मर्जी से ही हो रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें जो लेसन है वो आप एक तो सीख नहीं रहे हो, नहीं तो सीख के अप्लाई नहीं कर रहे हो। इसीलिए शायद आप रिपीटिंग पैटर्न्स देख रहे होंगे आपकी लाइफ में। और मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे हार्ट है और यहाँ पे ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है हमारे हार्ट चक्र को। तो आपको आपका हार्ट का क्लियरिंग, आपका पेन का क्लियरिंग, आपकी ग्रीफ का क्लियरिंग सिर्फ एक्सपीरियंस करके ही आपको आगे बढ़ा सकता है। नहीं तो आप स्टक रह जाओगे, हर चीज़ में आप स्टक रह जाओगे। आपको ये रिलीफ, ये रिलीज बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको गाइडेंस भी मिलेगी जो आप में ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो भगवान जी से स्ट्रेंथ मांगिए और अपनी पेन को फील कीजिए। सो अपने हार्ट को क्लियर कीजिए। शायद आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत हो, शायद आपको किसी से बात करने की इच्छा हो, तो बात कीजिए और इस इशू को रिजॉल्व कर लीजिए, ताकि आप हिम्मत से और खुशी से आगे बढ़ पाए। ठीक है। अब मैं कुछ टैरो कार्ड्स लूंगी। मुझे देखना है कि किस सिचुएशन में आपको ये सॉर्टिंग करने की ज़रूरत है। ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। अगर आपको 2026 में आपकी लाइफ में कुछ बदलाव, अच्छे चेंजेस चाहिए, तो आपको ये इम्पोर्टेंट क्लियरिंग्स करना बहुत ज़रूरी है। आप अपना बैगेज कितने साल तक अपने साथ कैरी करोगे, कितने साल अपने आप को तंग करते रहोगे। You deserve to be happy, you deserve to be loved, you deserve all the abundance in the world. आप सब डिजर्व करते हो, आप ह्यूमन बन के आए हो। यही भगवान जी का सबसे बड़ा ब्लेसिंग है आपके लिए। यही बात सबसे ज़्यादा बताती है आपको कि यही प्रूफ है कि भगवान जी आपको डिजर्विंग मानते हैं। भगवान का आप पे जो विश्वास है, जिस वजह से उन्होंने आपको इंसान बना के यहाँ पे भेजा हुआ है, उस विश्वास को तोड़िए मत। उसको अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में और उससे सॉल्यूशंस निकालिए। ठीक है। देखते हैं आपके लिए कौन सा कार्ड है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके। थके हारे से हो गए हो, जैसे आप गिव अप करने वाले हो या गिव अप करना चाह रहे हो। हमें गिव अप नहीं करना है। हमें क्यों गिव अप नहीं करना है? जैसे मैंने आपको अभी बोला, आप में भगवान जी ने कुछ देखा, इसीलिए उन्होंने आपको इंसान बनाया। नहीं तो जानवर, चींटी, मक्खी कुछ भी बना सकते थे, कुछ भी नहीं बनाया। क्यों आपको भगवान जी ने इंसान बनाया? क्योंकि आप वर्दी हो। आप जब चाहो आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकते हो। अपनी लाइफ को बदलना, सच बताओ, पेपर पे बहुत आसान है, लेकिन उससे भी आसान है ना, सिर्फ एक बात है, डिटर्मिनेशन। आप डिटरमाइन कर लो कि बस अब मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, अब मुझे ऐसे नहीं जीना है। और इस डिटर्मिनेशन के साथ आप जब आगे बढ़ते हो, आई प्रॉमिस यू, आपकी लाइफ में इतने चेंजेस आएंगे। खुद यूनिवर्स आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देगा एक्सपीरियंस करने के लिए। आपकी स्ट्रेंथ, आपका डिजर्विंग जो लाइफ है आपको चाहिए, या मे बी आपको चाहिए भी नहीं इतना कुछ, इतना सब कुछ यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है, भगवान जी आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए आपको डिटर्मिनेशन की बहुत ज़रूरत है। अपने आप को गिव अप करने से पहले एक और चांस दे दो। और हर बार जब आप गिव अप करना चाह रहे हो, अपने आप से यही बोलो कि इस बार मैं अपने आप को एक चांस और दूंगा या दूंगी। दे दो चांस। भगवान जी ने आपको चांस दिया है, हम तो फिर भी इंसान हैं, हम खुद को चांस तो दे ही सकते हैं। ठीक है। तो अपने आप को चांस दो, क्योंकि यूनिवर्स आपके ऊपर चांस ले रहा है। वो उनके उन
का विश्वास आप पे इतना ज़्यादा है कि वो आपको अपॉर्चुनिटी से भर भर के देना चाह रहे हैं। वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि आप डिसाइड कर लो अब बस। देखा, आप डिसाइड कर लो कि आप पावरफुल हो, ये मैं डिसीजन लेने वाली हूँ। अब मैं ये ऐसे ही 2 एसेस आ गए, इससे ज़्यादा बढ़िया बात तो अब मैं क्या ही बोलूँ आपको। एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स है हमारे पास। बस यूनिवर्स इज जस्ट वेटिंग टू गिव यू सो मैनी अपॉर्चुनिटीज। पता है हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो किस तरह होते हैं, वो मडी वाटर की तरह होते हैं। जो पानी मैला है, जब तक आप अपनी लाइफ को क्लियर नहीं कर सकते ना, आपके लाइफ के अपॉर्चुनिटीज आप देख नहीं पाओगे, तो और उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। सो ये जो प्योर वाटर का अपॉर्चुनिटी है जो यूनिवर्स आपको दे रहा है, ये अपॉर्चुनिटी आप तभी देख पाओगे जब आप क्लियरिंग सही तरीके से करोगे। अपना अपना क्लियरिंग जब आप सही तरीके से करोगे तभी आपको समझ में आएगा ये इम्पोर्टेंस कि हमारे पास हर रोज़ अपॉर्चुनिटीज़ आती है, हर रोज़ यूनिवर्स हम पे चांस लेते हैं, हर रोज़ हमारी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं। एक और क्वीन आ गया। बस दिस इज नॉट जेंडर ओरिएंटेड। ये क्वीन, किंग या क्वीन, ये जेंडर नहीं होता, ये एनर्जी होती है, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन। अभी क्वीन क्या होती है, क्वीन का एक दूसरा भी पार्ट होता है। जैसे कुछ टैरो डेक्स में क्वीन को मदर बोलते हैं, ये माँ की तरह होती है। इसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि अपने बच्चे के लिए जो चाहे वो, जो ज़रूरी है वो तो करके ही रहेगी, चाहे दुनिया इधर की उधर ही ना करनी पड़े, वो करेंगी। वैसे ही आपको खुद की केयर करनी है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपनी केयर करूंगी या करूंगा, मैं अपने लाइफ को बदलूंगी या बदलूंगा, और मैं लाइफ में चेंजेस लाऊंगी या लाऊंगा। आई विल नॉट गिव अप ऑन माई सेल्फ। ये नॉट गिविंग अप का स्पिरिट है जो अपने लाइफ में सिर्फ हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज तो आती ही है क्योंकि हम खुद पे चांस लेते हैं, लेकिन ये एक बहुत अलग तरीके का स्ट्रेंथ है जो अपनी लाइफ में प्रेजेंट हो जाता है। ये स्ट्रेंथ आता है सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर से। और ये जब स्ट्रेंथ अंदर से आता है ना, तो हर बार जब आप डिफिकल्टीज फेस करोगे, आपको सिर्फ खुद को याद दिलाना है कि आई एम स्ट्रांग, ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये सिचुएशन जो भी हो हैंडल कर सकती हूँ। सो जैसे ही आप स्टेप आगे लोगे, आप विक्ट्रीज देखोगे अपनी लाइफ में, बहुत सारी विक्ट्रीज देखोगे। लेकिन ये कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है पता है? विक्ट्री थ्रू एक्शन। ओनली विक्ट्री थ्रू एक्शन। क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, आपको सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना है। और जब ये कदम आप आगे बढ़ाओगे, भगवान जी आपका सारथी बन जाएंगे। क्योंकि ये कैपेबिलिटीज भगवान जी ने आप में देखी है, आपने खुद में सिर्फ नहीं देखी है। तो भगवान जी सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कब मैं देखूं, कब ये देखेंगे और कब मेरे पास आएंगे, और कब मैं इनको अपने रथ में बिठा के इनको लड़ने के लिए लेके जाऊंगा। जो भी बैटल हो, चाहे बुरी चाहे अच्छी, अभी बस ही हो गया। अब तो तीसरा एस आ गया है, अब तो कुछ कर ही लो अपनी लाइफ में। नवंबर यही अपॉर्चुनिटीज आपको भर भर के दे रहा है, आपको क्लैरिटी मिल रही है। आपको थोड़ा सा ना मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा जैसे कि टेम्परेंस का कार्ड आया है मुझे अभी। टेम्परेंस का कार्ड क्या बोलता है? आपको आपकी इमोशंस और एक्शंस को बैलेंस करना है। शायद बहुत एक्शन है लेकिन उसके पीछे कोई इमोशन या पर्पस नहीं है, या फिर बहुत इमोशन है लेकिन एक्शन कुछ ले नहीं पा रहे हो। तो आपको ये बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मतलब जैसे ही आप डिसाइड करोगे कि अभी मैं अपने आप पे काम करने लगूंगी या लगूंगा, जैसे ही मैं ये बैलेंस क्रिएट करने लगूंगी, हर चीज़ को लॉजिकली और कंपैशनेटली देखूंगी, विजडम से देखूंगी या देखूंगा, आपको क्लैरिटी आनी ही आनी है। क्लैरिटी है, अपॉर्चुनिटीज है, पैशनेट न्यू बिगनिंग है, शायद प्यार भी हो सकता है, जो भी हो, लेकिन वो चेंज, वो डिटर्मिनेशन आपको खुद में लाना ही पड़ेगा। भगवान जी लिटरली आपके लिए वेट कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स है। So 6 of Cups is a very interesting wow judgment card at the bottom। मतलब क्या ही बताऊँ अब मैं आपको, जजमेंट कार्ड है। तो 6 of Cups क्या रिप्रेजेंट करता है पता है? इक्वल गिव एंड टेक। आप जितना डालोगे, लेकिन मेरे लिए पता है ये कार्ड हमेशा यही है, जो आप डालोगे वही आपको वापस मिलेगा।
सो इट इज़ लाइक अ लाइफ सर्कल फॉर मी, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ एक्चुअली, ये मीनिंग नहीं है उसका, लेकिन मैं जब भी इस कार्ड को देखती हूँ ना मुझे ऐसे लगता है, देखो गिर गया, भगवान जी भी एग्री कर रहे हैं। तो जो मैं बता रही थी कि 6 ऑफ कप्स मेरे लिए यही है, इसका मतलब एक्चुअली है कि आपको कुछ गिफ्ट मिलने वाला है, या आपको कुछ इक्वल गिव एंड टेक आपकी लाइफ में आ रहा है, या गिफ्ट ही बताओ, भगवान जी बस वेट कर रहे हैं कि आप हाथ आगे बढ़ाओ, मैं गिफ्ट रख दूंगा, लेकिन हाथ बढ़ाना है विश्वास से। ठीक है, नवंबर ये आपका मंथ है कि आप एक्चुअली प्रेजेंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी लाइफ में, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई आपको कुछ तोहफा दे दे, या फिर कुछ इंटरेस्टिंग सा हो जाए आपकी लाइफ में। जजमेंट और जस्टिस ये दोनों कार्ड्स आए हैं, और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो मैं बस ये लास्ट 2 कार्ड्स लेने वाली हूँ, लेकिन ये याद रखिए कि ये दोनों मेजर आर्कानास है। देखिए आपकी लाइफ में पहले जो भी हुआ है आपकी लाइफ में, भगवान जी ने बोला है कि बस, अब बस कर दो, अब बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि ये मैं आपको सेकंड चांस दे रहा हूँ। और ये जो भी हुआ है ना पहले, ये होना ही था। कुछ चीज़ें बैलेंस करने के लिए हमारी लाइफ में ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं कि हमें उनको फेस करना ही पड़ता है। अब वो स्केल्स बैलेंस हो गए हैं, अब वो जस्टिस का सिचुएशन हो चुका है कंप्लीट। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको सेकंड चांस चाहिए। इसको बिल्कुल भी ओवर थिंक नहीं करना है आपको। आपको अपॉर्चुनिटी लेनी है, आपको एक्शन लेना है, और आपको डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि नवंबर ये अपॉर्चुनिटी से भरा पड़ा है आपके लिए। ये बहुत ही लकी रीडिंग है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे कि उनको बहुत काम करना है, बहुत टैलेंट भी है, बहुत कुछ लाइफ में सीखा हुआ है उन्होंने, लेकिन उनको खुद को प्रूव करने की अपॉर्चुनिटी उनको मिलती ही नहीं है। लेकिन यूनिवर्स आपको दोनों हाथों से सिल्वर प्लेटर पे अपॉर्चुनिटीज भर भर के दे रहे हैं, गिफ्ट की तरह, क्योंकि आपने जो सफ़र करना था, आपका कार्मिक जो लेसन था, वो अब कंप्लीट हो चुका है। ये आपकी लाइफ का सेकंड चांस है। नवंबर बहुत ही पावरफुल मंथ है। गणेश जी की आराधना कीजिए, गणेश जी की प्रार्थना कीजिए, मंदिर जाइए, भोग चढ़ाइए, मंत्र जाप कीजिए, जो आपको पॉसिबल है वो कीजिए, क्योंकि गणेश जी इस महीने में आपकी बहुत सहायता करेंगे, आपके लिए हमेशा खड़े होंगे। जो आप कर सकते हैं आप कीजिए, क्योंकि लाइफ इज ऑफरिंग यू अ सेकेंड चांस एंड दे आर वेरी रेयर, वेरी ओके। आई होप यू कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। अगर आपको इसकी बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी जो मैं फील कर रही हूँ आप क्लेम करना चाहते हो, तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट दे दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगले महीने और क्या आने वाला है इस पर मैं ज़रूर रीडिंग करूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।